गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक है कपास, कॉटन। और कॉटन का पार्ट नंबर 2 कौन सा है? पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, कल मैंने आपके पास 2 पेज सेंड किए थे। ठीक है, मतलब वैसे 3 किए थे, पहले में तो सिर्फ बॉटनिकल नेम था और उसके बाद में 2 पेज थे। ठीक है, और वहाँ पे अपन ने लास्ट पॉइंट था ये गोसिपियम बारबाडेंस। कौन सा था? गोसिपियम बारबाडेंस। लेकिन इसके अपन पहले वापस करेंगे इसका वर्गीकरण। क्या करेंगे? इसका वर्गीकरण के बारे में दोबारा अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे देसी कपास के देसी कपास की 2 जातियाँ पाई जाती हैं। कितनी होती है? 2 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। पहली है गोसिपियम आर्बोरियम। क्या है? गोसिपियम आर्बोरियम। इसमें गुणसूत्र होते हैं जो 2 = 26 होते हैं। अब ये ध्यान रखना, जो देसी कपास होती है, क्या है? जो देसी कपास होती है उसमें गुणसूत्र हमेशा 26 होते हैं। यह भारत में कपास के क्षेत्रफल का 25% में उगाई जाती है। कितने परसेंट में उगाई जाती है? 25%। मतलब जो गोसिपियम आर्बोरियम है उसका क्षेत्रफल कितना है? 25% है। फिर एक कपास की प्रजाति के रेशे की लंबाई, कपास की प्रजाति के रेशे की लंबाई 1.25 से 2.10 सेमी होती है। कपास के इस प्रजाति के रेशे की लंबाई 1.25 से 2.10 सेमी तक होती है। अब बात करें दूसरा प्रजाति, इसकी दूसरी गोसिपियम हर्बेसियम। गोसिपियम हर्बेसियम, इसमें देखिएगा गुणसूत्र वो 2 = 26 होते हैं तथा इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 21%। मतलब 25% तो किसका था? आर्बोरियम का, और 21% किसका हो गया? हर्बेसियम का। ठीक है, अब देखो इस कपास के रेशे की लंबाई 1.25 से 2.30 सेमी तक होती है। 1.25 से 2.30 सेमी तक इस कपास के रेशे की लंबाई होती है। अब बात करें अपने अमेरिकन कपास। इसकी अमेरिकन कपास, तो अमेरिकन कपास की भी कितनी प्रजातियां पाई जाती है? 2 प्रजातियां। कितनी पाई जाती है? 2 प्रजाति पाई जाती है। पहली है गोसिपियम हिर्सुटम। गोसिपियम हिर्सुटम या हिर्सुटम। देखो कपास की इस प्रजाति को अमेरिकन कपास के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अमेरिकन कपास के नाम से जाना जाता है। इसमें गुणसूत्र की बात करें तो गुणसूत्र होते हैं 2n = 52। गुणसूत्र कितने होते हैं? 2n = 52। यह कपास 50% क्षेत्रफल में उगाई जाती है। मतलब कुल कपास का 50% क्षेत्रफल किसका है? गोसिपियम हिर्सुटम। और गोसिपियम हिर्सुटम कौन सी है? अमेरिकन कपास। कपास के इस रेशे की लंबाई होती है 1.8 से 3.10 सेमी। कितनी होती है? 1.8 से 3.10 सेमी का इस कपास के रेशे की लंबाई होती है। अब बात करें गोसिपियम बारबाडेंस। दूसरी इसकी जो प्रजाति है गोसिपियम बारबाडेंस, इसमें भी गुणसूत्र कितने होते हैं? 2n = 52 गुणसूत्र होते हैं। देखिएगा आगे, इसे आइसलैंड कपास, क्या है? इसे आइसलैंड कपास या आयरलैंड कपास के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? आइसलैंड या सी आइसलैंड, कोई भी आप बोल सकते हो। ठीक है, इसके अलावा मिस्र की कपास, क्या है? मिस्र की कपास भी कहा जाता है इजिप्टियन। अभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कपास की किस प्रजाति को इजिप्टियन कपास के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन सी है? गोसिपियम बारबाडेंस। गोसिपियम बारबाडेंस। अब बात करें इसकी जलवायु की, तो देखो कपास का पौधा द्विसनिस्पी पौधा है। ये चीज़ आपको 11वीं में पढ़ाई थी। फोटोपीरियोडिज्म मतलब प्रकाश संश्लेषण के आधार पर आपको बताया था कि 3 प्रकार के पादप होते हैं, तो शॉर्ट डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट। ठीक है, ये क्या है? द्विसनिस्पी पौधे होते हैं। इसकी वानस्पतिक वृद्धि के लिए 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड
इसकी वानस्पतिक वृद्धि के लिए 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तथा फल बनते समय 27 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तथा फल बनते समय 27 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त रहता है। अब बात करें इसकी मर्दा की, किसकी? मर्दा की। तो देखिएगा मर्दा में उचित जल निकास वाली, क्या है? उचित जल निकास वाली मध्यम से काली गहरी मर्दा, उचित जल निकास वाली मध्यम से काली गहरी मर्दा जिसमें कार्बनिक पदार्थ उपयुक्त मात्रा में पाया जाता है या कार्बनिक पदार्थ उपयुक्त मात्रा में पाई जाती है तथा pH 6 से 7 के मध्य होती है, pH 6 से 7 के मध्य होता है, वह मर्दा कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। क्या है? कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अब बात करें किस्मों की, किस्मों की। तो किस्मों में देखिए पहली है देसी कपास। कौन सी है? देसी कपास। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ देसी कपास की कौन सी है, अमेरिकन कपास की कौन सी है, लेकिन आपके जैसे जेट का एग्ज़ाम लगता है, क्या है? जेट का एग्ज़ाम लगता है तो वहाँ पे ये नहीं पूछता कि देसी कपास की किस्म कौन सी है, अमेरिकन की कौन सी है। वहाँ पे पर्टिकुलर आपको प्रजाति के हिसाब से पूछा जाता है। जैसे गोसिपियम आर्बोरियम की प्रजाति कौन सी है, हिरसुटम की कौन सी है, बारबेडेंस की कौन सी है। ठीक है, उसके आधार पर वहाँ पे पूछा जाता है। और अपने 12th के बेसिस पे डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन सी अमेरिकन की है, कौन सी देसी की है। तो देखिएगा देसी कपास, इसमें देखिए श्यामली है, श्यामली, गिरनार, लोहित, प्रतापकृषि 1, श्यामली, गिरनार, लोहित, प्रतापकृषि 1। फिर है आरज 27, आरज 8, 18 व दिग्विजय। ये किसकी किस्में हैं? देसी कपास की किस्में होती है। अब बात करें अमेरिकन कपास, किसकी है? अमेरिकन कपास। तो इसमें देखिएगा बीकानेर नरमा, गंगानगर अगेती, विजय, सुजाता, आरएस निवासी, 875 व 2013। ये क्या है? अमेरिकन कपास की, किसकी है? अमेरिकन कपास की किस्में होती है। अब देखिएगा यहाँ पे मैंने आपको लाइन लिखवा दी, नोट डाल के लाइन लिखना है इस चीज़ को कि राजस्थान के हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर ज़िले में अमेरिकन कपास की खेती की जाती है। मतलब राजस्थान में कौन कौन से ज़िले में अमेरिकन कपास की खेती की जाती है? तो वो आपके गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, आदि ज़िलों में की जाती है। अब यहीं पे एक देखो एक लाइन, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना चीज़ का। ये इम्पोर्टेंट है, कौन सी? H4। कौन सी है? H4। देखो H4, ये है कपास की प्रथम संकर किस्म है। क्या है? ये कपास की प्रथम संकर किस्म है जो 1970 में गुजरात में विकसित की गई थी। 1970 में गुजरात में विकसित की गई थी। और इस किस्म को विकसित करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? C.T. पटेल। कौन था? C.T. पटेल। मतलब H4 किस्म किसने विकसित की थी? C.T. पटेल ने। कब की? 1970 में। कहाँ से? गुजरात से। अब देखो अन्य किस्मों की बात करें अपन तो देखो मरु विकास है जो राजस्थान की प्रथम संकर किस्म है। मरु विकास राजस्थान की प्रथम संकर किस्म है, किसकी? कपास की। फिर MCU5 सूर्या व H6 ठीक है। अब बात करें दूरी की, डिस्टेंस, दूरी में देखो पहली है देसी कपास। तो देसी कपास के लिए R/P की दूरी कितनी की जाती है? 60 × 30 × 5 से 7 सेमी। 60 × 30 × 5 से 7 सेमी। जबकि अमेरिकन कितनी रखी जाती है? 60 × 45 × 5 सेमी। ये आपके देसी और अमेरिकन की होगी। फिर एक संकर कपास, क्या है? संकर कपास। तो संकर कपास की देखो 90 × 45 × 5 से 7 सेमी।
क्योंकि संकर कपास में दूरी क्या रखी जाती है, ज़्यादा, और सीड रेट क्या रखी जाती है, कम। ठीक है। फिर है बीटी कपास, फिर है बीटी कपास। तो बीटी कपास की दूरी कितनी रखी जाती है, 90 × 60 × 5 से 7 सेमी। 90 × 60 × 5 से 7 सेमी बीटी कपास की दूरी रखी जाती है। ठीक है। क्योंकि अब आपको पता रखा है कि संकर कपास की जो सीड रेट होती है वो 2.5 से 3 kg तक, मान लो कितनी, 2.5 से 3 kg, जबकि बीटी की होती है जो 1.5 से 2 kg तक होती है। अब बात करें नोट डाल के फिर ये देखो कि 1 हेक्टेयर में क्या है क्या नहीं है। तो देखो 1 हेक्टेयर में क्या है, 1 हेक्टेयर में 50,000 से 80,000 कपास के पौधे रखे जाते हैं। 1 हेक्टेयर में 50,000 से 80,000 तक कपास के पौधे रखे जाते हैं। जबकि 1 हेक्टेयर में संकर कपास के 10,000, जबकि 1 हेक्टेयर में संकर कपास के 10,000 पौधे रखे जाते हैं। अब बात करें बीजोपचार की, सीड ट्रीटमेंट, इसकी सीड ट्रीटमेंट की। तो देखो कपास के छोटे रेशे को फज क्या कहते हैं, फज। कपास के छोटे रेशे को फज कहते हैं। वह बड़े रेशे को क्या कहते हैं, लिंट। बड़े रेशे को क्या कहा जाता है, लिंट कहते हैं। यहीं पे देखो कपास के बीज के ऊपर से फज को हटाने के लिए क्या है, फज को हटाने के लिए H2SO4 मतलब गंधक का अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल के घोल में 6 से 10 मिनट तक बीजों को रखा जाता है। इसमें बीज व H2SO4 का अनुपात कितना रखता है, 10:1। कितना रखा जाता है, 10:1 रखा जाता है घोल का अनुपात। अब बात करें बुआई का समय से पहले ये ध्यान रखो कि आपके जेट में भी यहीं से फिर क्वेश्चन पूछता है कि कपास के रेशे को बीज से हटाने के लिए क्या काम लेते हैं, तो क्या काम लेते हैं, H2SO4। अब बात करें बुआई का समय, तो देखो देसी कपास की बुआई की जाती है अप्रैल के प्रथम सप्ताह से अंतिम सप्ताह तक देसी कपास के बीजों की बुआई की जाती है। जबकि अमेरिकन कपास की बुआई की जाती है मई के प्रथम सप्ताह में। अब बात करें खाद एवं उर्वरक की, क्या है, खाद एवं उर्वरक की। तो इसमें देखिएगा गोबरी खाद होती है वो 10 से 12 टन, गोबरी खाद कितनी, 10 से 12 टन। नाइट्रोजन 70 से 80 kg, फॉस्फोरस 50 kg, नाइट्रोजन 100 से 120 kg, फॉस्फोरस 50-60 kg व पोटास 40 से 50 kg। अब ये जो चीज़ है नीचे वाली, ये तो किस में ली जाती है, संकर कपास में। किस में काम ली जाती है, संकर कपास में। जबकि ये ऊपर वाली चीज़ है, ये वाली, तो ये आपके काम ली जाती है किस में, देसी कपास और अमेरिकन कपास में। अब यहाँ से अभी फर्स्ट ग्रेड में, एग्रीकल्चर फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया था कि कपास में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी ली जाती है, तो वहाँ पे 70 से 80 kg। तो कितनी ली जाती है, 70 से 80 kg। अब बात करें सिंचाई की, इसकी बात करें सिंचाई की, तो सिंचाई में देखो जल मांग, कपास की जो जल मांग कितनी होती है, वो होती है 700 से 1300 mm। कितनी होती है, 700 से 1300 mm इसकी कपास की जल मांग होती है। ठीक है। फिर बात करें इसके मुख्य क्रांतिक अवस्थाएं, इसकी मुख्य क्रांतिक अवस्था क्रिटिकल स्टेज ऑफ कॉटन। तो इसमें देखो पहली है वानस्पतिक शाखाएं बनते समय, कौन सी है, वानस्पतिक शाखाएं बनते समय। तो ये कितनी होती है, 20 से 25 दिन के अंतराल, क्या है, मतलब बुआई के 20 से 25वें दिन कपास के पौधे से वानस्पतिक शाखाएं निकलना प्रारंभ हो जाती है। फिर दूसरी है उत्पादन करने वाली शाखाएं बनते समय, कितने दिन बनती है, 60 से 65 दिन। फिर अब फूल बनते समय, फूल कितने दिन की स्टेज में आते हैं,
85 से 90 दिन की स्टेज, 85 से 90 दिन की स्टेज पर क्या है, कपास में फूल आते हैं। फिर डोडा बनते हैं इसमें, क्या है, डोडा। और डोडा मतलब जो कपास का जो फल बनता है उससे अपन क्या बोलते हैं, डोडा, ठीक है। और वो होती है 120 से 125 दिन, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके आगे अपन देखेंगे अपन खरपतवार नियंत्रण, वो अपन देखेंगे कल, वो अपन देखेंगे कल।